News coming in right now after Arvind Kejriwal refuted the letter by Sukesh Chandrasekhar to the Lieutenant Governor of Delhi. The jailed conman has now shot off another letter asking a series of questions from the Aam Aadmi Party chief. The conman has asked why did Kejriwal take 50 crores and asked him to bring in 30 people for party positions. Sukesh further asked the AAP chief as to why he constantly kept in contact with him even after his arrest. Sukesh is also claiming post his letter going viral, he is being threatened by Satyendra Jain. My colleague Arvind Ojha is joining me over the phone line right now. Arvind, इसमें जो बातें सुकेश ने लिखी हैं, ये क्या सीधे अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती है? जी बिल्कुल, देखिए जो सुकेश चंद्रशेखर जो फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है, उसने एक और लेटर लिखा है और जिसमें सीधे सीधे टारगेट किया है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं उनको। दरअसल सुकेश ने जो पहला लेटर लिखा था, जिसके बाद बीजेपी ने काफी हमला बोला था आम आदमी पार्टी पर, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया कि दरअसल ये ध्यान भटकाने की साजिश है जो सुकेश का लेटर है। उसके बाद सुकेश ने लेटर लिखा है। सबसे पहले उसने बताया है कि जो तिहाड़ के जेल ऑफिशियल हैं और सत्येंद्र जैन की तरफ से उनको सुकेश को धमकी मिल रही है जब से उसने एलजी को लेटर लिखा है। लेकिन साथ ही साथ सुकेश ने इसमें कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे, कई ऐसे दावे किए। हालांकि इंडिया टुडे इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुकेश ने ये लेटर अपने वकील के जरिए मीडिया को दी है, जिसमें उसने बताया है कि अगर मैं महाठग हूं तो मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए गए, मुझसे अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात भी की थी। ये भी दावा सुकेश ने किया है हैदराबाद के हयात होटल में। सुकेश ने ये भी दावा किया है कि करोड़ों रुपए की जो रकम है वो जो दिल्ली सरकार के एक मंत्री हैं उनके फार्म हाउस पर उसमें दिया था। तो इस तरह के दावे लगातार सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है। बीजेपी की भी इसमें प्रतिक्रिया लगातार आ रही है और आपको बता दूं कि ये बैक टू बैक सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर लिखा। पहला लेटर जब लिखा था जिसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग देने की बात कही थी, उसके बाद बीजेपी ने हमला बोला था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये दरअसल ध्यान भटकाने की कोशिश है। उसके बाद फिर सुकेश ने ये लेटर लिखा है, उसमें कहा है कि जब से उसने एलजी को ये लेटर लिखा है उसे जेल ऑफिशियल की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है। अरविंद, एक बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि उसकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है। जी बिल्कुल, जो लेटर है उसमें ये दावा किया है सुकेश चंद्रशेखर ने कि अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात 2017 में हैदराबाद के हयात होटल में हुई थी, जहां सत्येंद्र जैन 2016 में हुई थी ये मुलाकात, जिसमें सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और ये पैसे कैलाश गहलोत के अकोला के फार्म हाउस में दिए थे। तो इस तरह की ये दावा कर रहा है और मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया टुडे इन दावों की पुष्टि कतई नहीं कर रहा है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल से ही मुलाकात हुई। यहाँ तक कि ये भी दावा किया है कि एक बार फोन पर बात हुई और बाकायदा जो आईफोन ब्लैक कलर का है जो सत्येंद्र जैन का था, जिसमें AK2 नाम से नंबर सेव था, उससे सुकेश चंद्रशेखर की बातचीत हुई थी। तो ये सनसनीखेज खुलासे सुकेश चंद्रशेखर अपने लेटर में दावा कर रहा है और ये भी दावा कर रहा है कि जब से एलजी को लेटर लिखा है तब से लगातार उसे धमकी मिल रही है जेल ऑफिशियल के जरिए। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं अरविंद। अरविंद इज माय कॉलीग हु हैज एक्सेस दैट लेटर नाउ दैट सुकेश चंद्रशेखर हैज शॉट ऑफ टू अरविंद केजरीवाल, क्लेमिंग दैट ही in fact met Arvind Kejriwal in 2016 at the Hyatt Hotel in Hyderabad in the presence of Satyendra Jain. He has also in fact given money at Kailash Gehlot's farmhouse as well. These are sensational charges that Sukesh Chandrasekhar has made, and as Arvind pointed out, my colleague, we are not saying that these allegations are true or not. We're not in a position to verify these claims that have been made by the jailed conman at the moment, but he continues to in fact fire these salvos at the Aam Aadmi Party. In his earlier letter to the LG, it was only Satyendra Jain who he named in that letter, but now he's naming others from the party as well, including the party chief Arvind Kejriwal. These are damning allegations. Allegations, we state again, that Sukesh Chandrasekhar is making against the AAP chief. Arvind, अब तक आम आदमी पार्टी का कहना है और अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले भी इस बात को दोहराया कि ये सारा जो एक मामला जिस तरह से उठाया गया
पिछली बार जब ये लेटर सामने आया, सत्येंद्र जैन वाला जो लेटर सामने आया, जो एलजी को सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा था, एक तरह से अटेंशन डिफ्लेक्ट करने की बात हुई। एक दिन मोरबी में दुर्घटना घटती है और दूसरे दिन सुकेश चंद्रशेखर का ये लेटर सामने आता है, जो कि उन्होंने अक्टूबर के महीने में पहले ही लिख दिया था, पर अचानक से वो लेटर सामने आता है। जी बिल्कुल, देखिए जो सुकेश चंद्रशेखर जो खुद एक महाठग है, जिसके ऊपर जो केसेस हैं, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है, ईडी उसकी जांच कर रही है, उसने जब लेटर लिखा था, उस लेटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आम आदमी पार्टी पर अटैक किया था और कई सवाल पूछे थे। ये लेटर जो सुकेश का था, ये एलजी को लिखा था सुकेश चंद्रशेखर ने, जिसमें कई बड़े दावे किए थे, जिसमें कहा था कि सत्येंद्र जैन से उनकी मुलाकात हुई थी और पार्टी को फंड दिया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था, चूंकि गुजरात के मोरबी में ये हादसा हुआ है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा जो तमाम आरोप हैं उनको नकारते हुए कहा था कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन उसके बाद दूसरा लेटर सुकेश चंद्रशेखर ने जारी किया और खुद अरविंद केजरीवाल से पूछा कि अगर मैं ठग हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, तो फिर मुझसे पैसे क्यों लिए गए, मुझसे आपकी मुलाकात क्यों हुई, मुझसे फोन पर बातचीत क्यों हुई। बाकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि 2017 में जब वो जेल में बंद था, तब सत्येंद्र जैन के ब्लैक कलर के आईफोन से बातचीत हुई थी अरविंद केजरीवाल की। तो ये वो तमाम दावे हैं जिनकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर है, वो ही ये दावे कर रहा है। लेकिन इसको लेकर अपने अपने तरीके से, जैसे पिछली बार सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर लिखा था, उसके बाद बीजेपी हमलावर हुई थी और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दरअसल ध्यान भटकाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने दूसरा एक लेटर लिखा है कि जब से एलजी को उसने लेटर लिखा है, जेल ऑफिशियल स्टाफ की तरफ से उसे लगातार धमकी मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कल ही जो तिहाड़ जेल के डीजी हैं, उनका ट्रांसफर किया गया है। जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर की बात की जाए या सत्येंद्र जैन के मामले का खुलासा हुआ था, उसके बाद जेल ऑफिशियल पर कई सवाल उठे थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है और अब ठीक एक दिन बाद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी जारी की है।